शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉग का क्या ख़्याल है कि क्यों लोग जो है स्टेट ऑफ नेचर से निकलते हैं, या क्यों लोग जो है पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आते हैं, या रियासत की तरफ आते हैं, सिविल सोसाइटी की तरफ आते हैं, सिविल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। कौन कौन से इस तरह के वजूहात हैं जो कि लोगों को जिनसे लोग मजबूर होते हैं और ज़ाहिरी बात है कि आते हैं एक पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ, पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि हॉब्स जो है वो कहते जॉन लॉक जो है वो कहते हैं कि इस तरह है कि इक्वालिटी की वजह से, नेचुरल लॉ की वजह से एंड लिबर्टी की वजह से, तीनों चीज़ों की वजह से लोग जो है वो इन स्टेट ऑफ नेचर जो है वहाँ पर लोग जो है पीसफुल रहते हैं, क्योंकि यही लोग जो है रेसिप्रोकली एक दूसरे के राइट्स की ये लोग जो है वो जो है वो यही लोग जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं और कदर करते हैं एक दूसरे की राइट्स की। तो ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि इन्हीं बुनियादों पर यही लोग जो है ये पीसफुल रहते हैं। और बेसिकली जिस तरह हॉब्स कहते थे कि द स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, तो इस तरह नहीं है, लेकिन ये द स्टेट ऑफ नेचर जो है ये द स्टेट ऑफ पीस है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, और इस तरह की मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट में लोग जो है वो रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ इनकन्वीनियंसेस है, कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ते हैं और आते हैं एक पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ। और बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर में जो कि लोग रेसिप्रोकली एक दूसरे की राइट्स की फॉर एग्ज़ाम्पल को गारंटी देते हैं, या वो एक्सेप्ट करते हैं, या वो कदर करते हैं, तो बेसिकली ये रीज़न की वजह से है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रीज़न यही कहती है कि इंसान को कि अगर मैं किसी दूसरी का राइट जो है वो मैं वायलेट करूँगा, तो ज़ाहिरी बात है कि वो भी इन रिएक्शन जो है वो भी मेरे ही राइट्स जो है वो वायलेट करेंगे। तो इसी बुनियाद पर लोग जो है एक दूसरे से प्रोकली एक दूसरे की इख्तियारात को मानते हैं, एक दूसरे के राइट्स को मानते हैं और पीसफुल जो है इन स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं। और सबसे पहली पहली बात यह है कि क्योंकि प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो कि वो डिफ़ाइन करते हैं एज अ मेंटल एंड फिज़िकल बॉडी एंड फिज़िकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें। और फिर जो जो इस तरह कैपेबिलिटीज़ जो है इंसान अगर किसी चीज़ में मैक्स करता है तो वो भी बन जाती हैं इस इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसी बुनियाद पर वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इसी के लिए फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी या फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी लोग जो है वो द स्टेट ऑफ नेचर छोड़ते हैं, और बेसिकली टू प्रिजर्व देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज दे एंटर दी कंपैक्ट या एग्रीमेंट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जाहिर बात है कि ये लोग किस तरफ आते हैं, ये लोग आते हैं एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ, एक रियासत की तरफ। और फिर जो है सबसे पहला बेसिकली उनके उनके लिए वो कहते हैं कि कुछ सबसे पहला इसमें जो है जो कि इनकन्वीनियंसेस है, जो कि मसाइल है, सबसे पहला ये है कि वो कि चाहते हैं, यही लोग चाहते हैं कि कोई इस्टेब्लिश सेटल और नॉन लॉ हो। कोई इस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह है कि द स्टेट ऑफ जो कि द लॉ ऑफ नेचर, ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ नेचर जो है ये कमांड ऑफ द डिवाइन कमांड्स है। तो बेसिकली इस तरह कोई नहीं है कि वो क्लियरली जो है इसमें बाउंड्रीज फॉर एग्जांपल ड्रा करे, या कोई डिसीजंस कर ले, या कोई जजमेंट कर ले। तो यहाँ पर इस तरह है कि और कोई इस्टेब्लिश और सेटल नॉन लॉज नहीं है, मतलब कोई भी किसी तरह से वो एक मतलब अपने अंदाज से, अपनी रीज़न ही के ज़रिए से वो इस तरह के लॉज को डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो मसला है, सबसे पहला जो रीज़न है, जो कि मतलब एक मसला है स्टेट ऑफ नेचर, देयर इज़ नो सेटल एस्टेब्लिश और नॉन लॉ। तो लॉ ऑफ नेचर है लेकिन वो ना सेटल है, ना नॉन है, ना एस्टैब्लिश्ड है। तो बेसिकली लोग जो पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ आते हैं वो चाहते हैं कि एक इस्टेब्लिश, सेटल और नॉन लॉज हो, और बेसिकली इस तरह रिसीव्ड एंड अलाउड बाय कॉमन कंसेंट टू बी द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और दूसरी बात वो ये है कि यही लोग जो है ना सिर्फ ये कि यही इस्टेब्लिश्ड, नॉन और सेटल लॉज जो है ये होंगे, बल्कि ये लॉज जो है ये लोगों ही की मर्ज़ी से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बनाए जाएंगे, या वही लॉज होंगे जो कि लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेप्टेबल हो। तो दूसरा जो जो कि एक कंडीशन रखा गया यहाँ पर, जो कि हम कह सकते हैं कि
वो लॉग जो है एक लॉग की पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, वो है कॉन्सेंट। कि यहाँ पर कॉन्सेंट की बात की गई कि लोग जो है वो कॉन्सेंट भी देंगे, अपनी मर्ज़ी देंगे इन्हीं लॉज को, कि क्या क्या डिफाइन हो जाए, राइट एंड रॉन्ग डिफाइन हो जाए, द कॉमन मेजर ऑफ डिसाइड ऑल कंट्रोवर्सीज बिटवीन देम, कि जितनी भी फॉर एग्जांपल कंट्रोवर्सीज है, जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स है, वो उनके दरमियान जो है एक ख़ास मेजर्स पर, एक ख़ास स्टैंडर्ड्स पर वो हल हो जाए। फॉर दो द लॉ ऑफ नेचर बी प्लान एंड इंटेलिजिबल टू ऑल रैशनल क्रिएचर्स, और यही लॉज जो है, जो कि द लॉ ऑफ नेचर, ज़ाहिरी बात है कि लॉज ऑफ नेचर है, यही जो है रैशनल बीइंग के लिए ये इंटेलिजिबल हो, वो फॉर एग्जांपल जानते होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर सेटल हो जाए, नोन हो जाए, इस्टेब्लिश लॉज हो जाए, तो जाहिर बात है कि सारे लोगों को यही पता होगा कि फॉर एग्जांपल किसी को नुकसान पहुंचाने की रिएक्शन में मुझे कौन सी फॉर एग्जांपल सज़ा हो सकती है। जिस तरह लॉ कहते हैं कि लेजिस्लेटिव जो पावर्स है, इसके ज़रिए से हम जो लेजिस्लेटर्स है, वही लोग जो है वो ये पेनल्टीज़ फॉर एग्जांपल डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एक गलती करने के लिए या वायलेशन पर कौन कौन सी सज़ाएँ जो है ये दी जा सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है रैशनल क्रिएचर जो है, लोग जो है, इंसान जो है, ये जानते होंगे कि क्या फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ करूँगा तो इसकी रिएक्शन में मुझे कौन सी सज़ा मिल सकती है। येट मैन बीइंग biased to their interest as well as ignorant of want of study of it are not apt to allow of it as a law binding to them in the application of it to their particular cases। बेसिकली इस तरह है कि लोग जो है, क्योंकि वो अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि ना सिर्फ ये कि वो बायस्ड होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि अगर बायस्ड है लोग, तो वो द लॉज ऑफ नेचर जो है वो खुद से अपनी बायस की मतलब तासुब से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, और अगर ख़ुद डिसीजन लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक इसके ज़रिए से जो है सोसाइटी पीसफुल नहीं रह सकती। तो इसीलिए यही लाज जो है एक इस तरह अथॉरिटी की ज़रूरत थी, जो कि लॉज को जो है वो इस्टेब्लिश भी करे और एक नॉन लॉज लाए, ताकि सारे लोगों को जो है वो पता हो। और यही बेसिकली सबसे पहला जो काज है कि लोग जो है वो द स्टेट ऑफ नेचर से निकल के वो सिविल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं या एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ आते हैं। दूसरा जो काज है वो ये है कि इन स्टेट ऑफ नेचर देयर wants they wants a known and indifferent judge with authority to determine all differences according to the established laws। जो कि लॉज इस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि पहला कंडीशन था, पहला काज था। अगर लॉज फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक जज भी होना चाहिए जो कि इंडिफरेंट हो, जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि पार्शल हो, और लोगों को इम्पार्शल हो, जो को लोगों को फॉर एग्जांपल जस्टिस दे। और बेसिकली सारी जो डिफरेंसेस है, सारे जो कन्फ्लिक्ट्स है, यही जज जो है वो डिसाइड करे या लॉज को जो है वो इंटरप्रेट करे। फॉर एवरी वन इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग बोथ जज एंड एग्जीक्यूशनर ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, men being partial to themselves, passion and revenge in very up to carry them too far। और जाहिर बात है कि स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह होता था कि लोग खुद जज भी होते थे, लोग जो है वो एग्जीक्यूशनर भी होते थे लॉज के। लॉ ऑफ नेचर जो है वो खुद लोग इम्प्लीमेंट भी करते थे, और लोग जो है खुद भी डिसाइड करते थे, जजमेंट वो खुद करते थे। तो जाहिर बात है कि वो पार्शल होते थे, अपने लिए वो बायस्ड होते थे। जाहिर बात है कि वो रिवेंज की तरफ जाते थे, फॉर एग्जांपल वो खुद पनिशमेंट देते थे। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से सोसाइटी जो है वो वायलेंस की तरफ जा सकती थी, सोसाइटी जो है वो एक वॉर की तरफ जा सकती थी। तो पीसफुल रहने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाई, और उसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के ज़रिए से जज फॉर एग्जांपल या जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को यही इख्तियार दिया कि आप इस्टेब्लिश लॉज के ज़रिए से हमारे जितनी भी डिफरेंसेस है वो आप क्या करें, आप हल करें। और दूसरी बात यह है कि विद टू मच हीट in their own cases, as well the negligence and unconcernedness to make them too remiss to in other men। जाहिर बात है कि जिस तरह हमने पहले कहा कि यही लोग अगर खुद डिसीजन लेते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, खुद एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, तो जाहिर बात है कि सारे लोग जो है वो बायस्ड होते हैं, या ज़्यादातर लोग जो है वो बायस्ड होते हैं। तो इसके ज़रिए से सोसाइटी पीसफुल नहीं रह जाती। और तीसरा काज ये है कि स्टेट ऑफ नेचर देयर अपॉन वांट्स पावर to back and support the sentence when right।
और इस तरह होता था स्टेट ऑफ नेचर में कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल लॉज के ज़रिए से द लॉज ऑफ नेचर के ज़रिए से फॉर एग्जांपल अगर किसी को पनिशमेंट मिल जाती थी तो लोग जो थे वो खुद लोगों को पनिश करते थे। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर लोग, जिस तरह हमने पहले भी यही बात 2-3 बार की, कि अगर लोग जो है वो खुद जजमेंट करते हैं, लोग खुद जो है फॉर एग्जांपल लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि लोग पावरफुल हो। तो अगर कोई पावरफुल है, फॉर एग्जांपल इस तरह है कि वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉपर्टी के ज़रिए से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है वो काज हो सकती थी। तो अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है तो कुछ लोग पावरफुल होंगे, कुछ लोग जो है वो इकोनॉमिकली, कुछ लोग जो है वो पावरफुल नहीं होंगे, वो कमज़ोर होंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर इसके लिए ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के लिए, लॉज के एग्जीक्यूशन के लिए, पनिशमेंट के लिए ज़रूरत है पावर का। तो अगर पावर नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सारे लोग जो है वो इक्वल है, तो कोई भी पनिशमेंट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कोई पावरफुल एक्टर नहीं है। तो अगर पावरफुल एक्टर नहीं है तो जाहिर बात है कि कोई भी वायलेशन पर सही तरीके से जो है वो हम पनिश नहीं कर सकते, हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और बेसिकली यही बात जो है, यही जो है इनजस्टिस है, जस्टिस नहीं है। तो बेसिकली इस मसले को दूर करने के लिए लोग किस तरफ आए? लोग आए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, लोग आए पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ, लोग आए पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ। दस मैन कैन नॉट बी स्टैंडिंग ऑल द प्रिविलेज ऑफ स्टेट ऑफ नेचर बीइंग बट in an ill condition while they remain in it or quickly driven into society। और बेसिकली इस वजह से कि अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत से मराहत एंजॉय करते हैं इन स्टेट ऑफ नेचर, लेकिन फिर भी वो एक ख़राब कंडीशन में होते हैं लोग, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं, वो परफेक्टली जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो इसीलिए वो आ जाते हैं सोसाइटी की तरफ। हेंस इट कम्स टू पास दैट वी सेल्डम फाइंड एनी नंबर ऑफ men live any time together in this state. The inconveniences that they are therein exposed to by the irregular and uncertain exercise of power every man has of punishing the transgressions of others make them take sanctuaries under the established laws of government। जाहिर बात है कि इस तरह की inconveniences हैं, तो यही लोग जो है इरेगुलर और अनसर्टन एक्सरसाइज करते हैं पावर का। तो जाहिर बात है कि वो लोग दूसरे लोगों को पनिश करते हैं। तो यही लोग इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए ये आ जाते हैं इस्टेब्लिश लॉज की तरफ, इस्टेब्लिश लॉज ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ, एंड देयर एंड सीक द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और इसी के ज़रिए से वो खुद फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जिस तरह हमने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो ये नहीं समझते कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेचुरल रिसोर्स है, वो ये भी समझते थे कि बॉडी जो है ये प्रॉपर्टी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मेंटल और फिज़िकल जो कैपेबिलिटीज़ है यही जो है ये भी प्रॉपर्टी है। और बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए मतलब ये है कि बॉडी की प्रिजर्वेशन के लिए, थॉट्स के प्रिजर्वेशन के लिए, काम करने के प्रिजर्वेशन के लिए, फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ के प्रिजर्वेशन के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक इस्टेब्लिश लॉज बनाए, लोगों ने एक इस्टेब्लिश इदारे बनाए, एक इस्टेब्लिश अथॉरिटी बनाई, जिसके ज़रिए से वही लॉज जो है वो इंटरप्रेट भी हो जाती हैं, वही लॉज जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाती हैं, वही लॉज के उन्हीं लॉज के ज़रिए से लोगों को जस्टिस जो है ये मिल जाता है।